इनकी माने तो इनकी माने तो जो पहली बार भारत में भारत रत्न पुरस्कार मिला था खेलों के लिए, वो मिला था सचिन तेंदुलकर को, जो कि विश्व में उनके इस खेल में जो योगदान को लेकर उनको दिया गया था ये भारत सरकार द्वारा, जो कि पहली बार खेलों को भी भारत रत्न कैटेगरी में शामिल किया गया था। तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न, खेलों में अहम योगदान के लिए, भारतीय खेलों में अपने योगदान के लिए। लेकिन ये मामला इसी से जुड़ी हुई एक बात है। अगर खेलों के लिए एक बहुत रोचक चीज़ हो सकती है हमारे देश में, एक कन्फेशन है एक खिलाड़ी का, एक स्वीकारोक्ति है। उन्होंने जो कहा था, अगर उनके नज़रिए से देखें, वो महानतम खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं देश के, और वो क्रिकेट से ही संबद्ध हैं। और उनका जो कन्फेशन है, स्वीकारोक्ति है, बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं उसको। एक तटस्थ उन्होंने स्वीकारोक्ति की है, और उनका अपना नज़रिया है ये, उनका अपना मानना है, अपनी व्यू से बोला है उन्होंने। अब जो ये पूरा मामला क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा फिर। ये एक पुरस्कार समारोह हुआ था हाल में ही, 1 साल पहले की बात है ये। तो इसमें इनके द्वारा जिस खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था ये। तो इन्होंने उनके बारे में अपनी राय रखी थी कि इनका जो मुख्य अंश में आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो कहा था कि मेरा क्या नज़रिया है इसके प्रति, मैं भारतीय खेल को लेकर इनके बारे में क्या सोचता हूँ। तो उन्होंने उनके बारे में जो राय रखी थी अपनी, उनका ये था कि मैं किसी भी भारतीय खिलाड़ी का अनादर किए बगैर ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से, मेरे नज़रिए से जो भारत के सर्वकालीन श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं, वो प्रकाश पादुकोण है, जो कि बैडमिंटन से संबद्ध हैं। ये एक समारोह की बात थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी मैं भारतीय खिलाड़ी का डिसरिस्पेक्ट किए बगैर कह रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना व्यू है कि मैं सर्वकालीन महानतम खिलाड़ियों में मानता हूँ। मेरे कभी भी हमेशा मैं उनको मानता रहता हूँ, अभी तक, आज तक के खेल इतिहास में, उनका कहने का मतलब था। तो यहाँ पर एक रोचक बात आती है कि ये कन्फेशन किया गया था सुनील मनोहर गावस्कर, जो कि क्रिकेट के जो शायद किसी भी अपने नाम जानकारी, उनके नाम से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ होगा। नाम को उनके नाम को लेकर कोई भी शक शुबा नहीं, आप नहीं जानते हो, ऐसा नहीं लगता मुझे। और जिन खिलाड़ियों को ये खिलाड़ी का नाम लिया गया था, ये थे प्रकाश पादुकोण, जो कि बैडमिंटन के इतने उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं भारतीय इतिहास में। इन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। इसके अलावा 1980 में जो विश्व कप का एकल खिताब भी जीता इन्होंने। तो बहुत सारी उपलब्धियां इनकी खेल जगत में। तो इन्होंने तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र, उसकी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा थी, चाइनीज़ प्रतिस्पर्धा, उसको लेकर इन्होंने कुछ बातें कही थी कि जब मुकाबला काफ़ी कड़ा था, और इंडिविजुअल मुकाबले में एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी एकल स्पर्धा में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन दोनों खिलाड़ी समकालीन हैं, प्रकाश पादुकोण और सुनील गावस्कर लगभग समकालीन हैं। दोनों ही ने अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं दोनों ने। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस खिलाड़ी द्वारा ये कन्फेस किया गया है, स्वीकारोक्ति की गई है, शायद उनके नाम से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। और लेकिन जिस खिलाड़ी के बारे में उन्होंने कहा था कि इन ये डिज़र्व करते हैं सर्वकालीन महानतम खिलाड़ियों में, सर्वकालीन महानतम खिलाड़ी मानता हूँ मैं इनको करके। तो सबसे बड़ी आयरनी कह सकते हैं इसको, हमारा विडंबना कह सकते हैं, या दुर्भाग्य कह लें, कि शायद इनके नाम से हिंदुस्तान वाकिफ़ ना हो आज भी। बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे भी तो ये शायद हमारे खेलों के प्रति रुचि को दर्शाता है कि लोकप्रियता और श्रेष्ठता, एक्सीलेंसी, दोनों ही एक अलग चीज़ें होती हैं। इनका कहीं भी आपस में हो सकता है कि कभी ना कभी इनका आपस में एक दोनों चीज़ें एक ही एंगल से नहीं देखी जा सकती हैं। दोनों ही अलग अलग पहलू होते हैं। हालांकि इन्होंने
व्यावसायिकता, लोकप्रियता को दरकिनार करके जो एक वक्तव्य दिया, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है हिंदुस्तान के संदर्भ में, जो कि हमारे देश में जो लोगों की सोच है खेलों को लेकर, सिर्फ़ लोकप्रियता को ही मायने मिलते हैं, या लोकप्रियता को ज़्यादा तवज्जो या तरजीह दी जाती है। तो उसके अलग भी इन्होंने अपनी जो तटस्थ राय रखी है, और जो इनकी समझ में आता है, इनकी दृष्टि में, क्योंकि ये खेलों से जुड़े हुए हैं और खेलों की बारीकी और फैक्ट्स समझते हैं, तो इनकी राय को आप अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण राय होगी इनकी, जो इन्होंने अपनी राय रखी है।